आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि स्वाभाविक लंबाई h और स्प्रिंग नियतांक k वाला एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग यहाँ पे जो चित्र में दिख रहा है, इसका एक सिरा जमीन पर फिक्स किया गया है। यहाँ पर एक सिरा जमीन पर फिक्स है तथा दूसरा सिरा m द्रव्यमान के एक रिंग से जुड़ा हुआ है। दूसरा सिरा यहाँ पर m द्रव्यमान का एक रिंग है, इस पर जुड़ा हुआ है। यह रिंग h ऊंचाई पर स्थित क्षैतिज छड़ में फिसलने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर छड़ हमें कहाँ दिख रहा है? यह छड़ की स्थिति है, यह छड़ है। इस पर यह जो रिंग है, यहाँ पर जो हमें रिंग दिखाई दे रहा है, वह यहाँ से आगे और पीछे जाने के लिए या यहाँ पर आने जाने के लिए स्वतंत्र है। प्रारंभ में जब निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है, यहाँ पर यह स्थिति अभी विरामावस्था में थी। विरामावस्था में उस समय स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर से 37 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि हमें चित्र में दिख रहा है। ऊर्ध्वाधर से वो 37 डिग्री के कोण पर है। अब जब स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर हो जाए, उसे छोड़ने के पश्चात जब वो अपनी स्थिति पर ऊर्ध्वाधर पर आ जाए, तब आते हुए रिंग का वेग हमें ज्ञात करना है। अब स्प्रिंग की स्थिति हम ही इस चित्र से समझते हैं। पहले स्प्रिंग मान लीजिए ऊर्ध्वाधर स्थिति पे रहा होगा, तब उसकी लंबाई कहा गया है, यहाँ पर उसकी लंबाई थी h। यहाँ पे हम मान लीजिए रिंग के साथ जुड़ा हुआ पहली स्थिति पर मानते हैं, तब उस पर उसकी लंबाई थी h। अब यदि जब उसे एक निश्चित कोण यहाँ पर इस ऊर्ध्वाधर से एक निश्चित कोण कितना है दिया हुआ है 37 डिग्री, 37 डिग्री तक यदि रख दिया जाता है, तब उसकी दूसरी स्थिति क्या हो गई? प्रश्नानुसार यहाँ पर वह रिंग जोड़ दिया गया। अब हम देख रहे हैं कि उसकी जो ऊंचाई पहले मान लीजिए उसकी लंबाई h थी, अब जब उसे यहाँ पर जोड़ दिया गया है तो स्प्रिंग की लंबाई यहाँ पर अब थोड़ी बढ़ जाएगी। तो हम उसकी लंबाई को किस प्रकार से प्रदर्शित कर पाएंगे? अब पहली लंबाई जो थी h, और h से मान लीजिए उसमें थोड़ा बहुत विक्षेप हुआ होगा, उसे x लेते हैं। अब हम इसकी लंबाई को कुल रूप से कितना बोलेंगे? h प्लस x। यहाँ पर उसकी स्थिति हुई। अब हाँ, अब यह स्थिति प्रश्नानुसार प्रारंभिक स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति अब प्रश्नानुसार ही यहाँ पे हम बना दें, तब यह स्थिति h धन x की दूरी को बताता है। h धन x। अब चूंकि हम इस पे विस्थापन किए हुए हैं, विस्थापन हुआ, विक्षेप इसमें उत्पन्न हुआ स्प्रिंग पर, तब उसमें लगने वाला बल किस प्रकार से होगा? लगने वाला बल विक्षेप के कारण क्या होता है? बल F बराबर उसके स्प्रिंग नियतांक के और उसमें हुए विस्थापन के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात उस पर लगने वाला बल। अब उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? उसके विरोध में, हमेशा विरोध में होगी। तो हम देखेंगे इसकी दिशा, देखिए अंदर की ओर रहनी चाहिए। अंदर की ओर किसके द्वारा लगाया जाएगा? यह स्प्रिंग के द्वारा खुद लगाया जाएगा। अब इस प्रकार इसके दो घटक ही हम बना देते हैं। दो घटक कैसे बनेंगे? पहले तो हम यहाँ पर देखें कि यह 37 डिग्री था, 37 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा। इसे हम डायग्राम से अच्छे से बताते हैं। अब यहाँ जो कोण की स्थिति थी कितनी थी? 37 डिग्री। यहाँ पर भी हमने बिल्कुल उसी तरह बनाया है। ये बल बनेगा kx, उसकी ऊर्ध्वाधर से स्थिति 37 डिग्री। तब इसका यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर कितना बनेगा? f cos 37। इसे क्या लिख सकते हैं? kx cos 37, इस 37 डिग्री। इसी प्रकार जो क्षैतिज घटक होगा उसे f sin 37, अर्थात kx sin 37 डिग्री इसका मान होगा। यहाँ पर दो हमें मान मिल गए हैं। अब प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है कि जो रिंग है एक निश्चित वेग से वापस आएगी। निश्चित वेग को हम v ले लेते हैं। इस प्रकार पहले हम देखते हैं कि हमारे पास त्रिभुज कैसा बनता है, हमें वो स्थिति देखनी है। अब यहाँ पर इसे हम बोल देते हैं a, इसे हम बोल देते हैं b और इसे बोल देते हैं c। हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज जिसकी यहाँ पर भुजा के साथ 37 डिग्री ऊर्ध्वाधर से बनी हुई है। अब इसके लिए हम cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। पहले cos 37 के रूप में cos क्या होता है? cos यहाँ पर क्या होगा? AB अनुपात AC। अब cos 37 को हम देखते हैं, 0.8 उसका मान होता है। AB का मान जो कि हम देख रहे हैं कितना है? AB जिसकी ऊंचाई h से प्रदर्शित होती है। AC को हम क्या कहते हैं? इस AC बराबर इस प्रकार हम निकाले हैं h अनुपात 0.8। 0.8 को यहाँ पर हटाए तो वह बनेगा h गुणा 10 अनुपात 8। इसको 5 और 4, तो हमें 5h अनुपात 4 मिलता है। किसका? AC का मान। AC को हमने किससे प्रदर्शित कर रखा है? उसकी पूरी लंबाई से, h प्लस x से। h प्लस x का मान हमें कितना मिला? 5h अनुपात 4 के रूप में। अब हम देखते हैं कि स्प्रिंग से ये एक छोड़ने के पश्चात निश्चित वेग से वापस क्यों आ पाई। क्या हुआ था? यह इसकी प्रारंभिक स्थिति थी जो हमने पहले देखा था। अब उसे यदि प्रश्नानुसार प्रारंभिक स्थिति 1 पर लाया गया
तो देखिए इसे हम पहले तो देखते हैं कि वह ऊर्ध्वाधर स्थिति पे थी, उस पर विक्षेप नहीं था। इस प्रारंभिक स्थिति जब प्रश्नानुसार इसे यहाँ पर लाया तो एक स्थितिज ऊर्जा संचित हुई। स्थितिज ऊर्जा उस पर किए गए कार्य के द्वारा लगने वाले बल कौन सा बल यहाँ पे हमें दिख रहा है, बल का मान ये हमने जो निकाला है, उसके द्वारा जो कार्य किया गया था वहां तक ले जाने में, वह उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त हुई। अब इस प्रकार किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2 के x वर्ग। अब यही स्थितिज ऊर्जा देखिए जब उसे छोड़ दिया जाता है तो वह अपनी वापस प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए इधर आती है, वापस अपनी स्थिति पर आएगी, वापस स्थिति पर वेग के अनुसार आएगी। तब हम कह सकते हैं देखिए वह कण की स्थिति यहाँ पर हमने C से B तक आने में, यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम अब लगेगा, ऊर्जा संरक्षण नियम। उसके पास देखिए बिंदु C पहली स्थिति थी और बिंदु C से वह B तक आया। बिंदु C पर वह विराम की अवस्था में था, मतलब उसमें थी स्थितिज ऊर्जा, उसके स्प्रिंग के कारण स्थितिज ऊर्जा, और उसका परिवर्तन हुआ है गतिज ऊर्जा में, अर्थात वेग से एक निश्चित वेग से आने में। स्थितिज ऊर्जा उसकी कितनी, 1/2 के x वर्ग, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा 1/2 m v वर्ग। 1/2 कटा, यहाँ पर k, यहाँ पर x वर्ग और यहाँ पर m v वर्ग। v वर्ग पहले निकाल लेते हैं, k अनुपात m और यहाँ पर x वर्ग। वेग का मान v बराबर कितना होगा, वर्गमूल k अनुपात m, और यहाँ पर हमने x को अलग रखा हुआ है। इस प्रकार हमें वेग का मान प्राप्त होता है। अब यहाँ पर x का जो मान है उसे h के रूप में हम निकालें, तब हम यहाँ पर जो समीकरण प्राप्त किए थे, यहाँ पर क्या करते हैं, x का मान यदि हमें निकालना है तो क्या होगा, 5h/4, ऋण h को हम वहाँ पर ले जाएंगे, कितना बनेगा यहाँ 4 और 1h/4। तो यहाँ पर x का मान हमें कितना मिलता है, h/4 के रूप में, उसकी स्थिति पहले के रूप में, उसकी प्रारंभिक लंबाई। इसे हम k/m से और यहाँ पर h/4 से इसके मान को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार वेग का मान हमें यह प्राप्त होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।